हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है आप पाटिल और आज के इस वीडियो अपन स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2। यूनिट 1 अपन ने कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। वाटर जो जिसका नाम था, यूनिट 2 है वो उससे डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल उसका सेम ही है, ठीक है। यूनिट 1 और यूनिट 2 को मतलब पार्ट में आप समझ लो कि यूनिट 1 जो है वो पार्ट 1 था और यूनिट 2 पार्ट 2 है, ठीक है। यूनिट 1 में अपन ने क्या देखा था, वाटर क्या होता है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, हार्डनेस ऑफ वाटर, डिसएडवांटेज हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, बहुत सारी चीज़ें वाटर के बारे में जानी थी, ठीक है। अब जो यूनिट 2 है वो क्या करता है, वो है वाटर सॉफ्टनिंग, मतलब जो अपने वाटर में हार्डनेस है उसको किस तरह से सॉफ्ट किया जाता है, कौन कौन सी मेथड उसमें लगती है, वो इस बारे में यूनिट 2 में बात की गई है। और साथ में बॉयलर प्रॉब्लम्स के बारे में बात की गई। वो चीज़ें जब अपन आगे देखेंगे इस वीडियो को तो अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आई होप सो आपको जो यूनिट 1 है वो बहुत ही क्लियर हुई होगी। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चाहता हूँ आपसे कुछ देर बात करना चाहता हूँ, जिसमें मैं जानना चाहता हूँ यार फर्स्ट यूनिट का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। फर्स्ट यूनिट आपने मुझसे पढ़ा, उसमें वो आपको कैसी लगी, ठीक है। क्या आपको चीज़ समझ में आ रही थी, ठीक है। जिस तरह से मैं करवा रहा था कन्वे करने, क्योंकि ऐसा था ना, मैं जिस तरह से पढ़ाया जाता उससे बिल्कुल हटके चीज़ें पढ़ा रहा था, ठीक है। जिस तरह से पढ़ाया जाता उसमें क्या करा जाता है, टॉपिक में इन डेप्थ घुसा जाता है, पर मैं उस तरह से चाह रहा था कि यार मैं उतना ही घुसूँ जिसमें आपको वो टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, जिससे आप उस टॉपिक के बारे में एग्जाम में अगर लिखने को आता है वो एग्जाम में आप लिखते हैं, ठीक है। मैं उतना ही इस टॉपिक में घुसा हूँ और उस तरह से लिखवाया भी है जिस तरह से आप एग्जाम में लिख दे तो आपको पूरे मार्क्स मिल रहे हों, ठीक है। चाहे वो पॉइंट्स के जरिए हो, थोड़ा सा क्या बोलते हैं ग्राफ के जरिए हो, ठीक है, रोड मैप के जरिए हो, मैंने उस तरह से ही आपको चीज़ें लिखवाई हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको प्लेलिस्ट जो बनी है यूनिट 1 की बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप यूनिट 2 की इस पहली वीडियो में, यूनिट 2 की इस पहली वीडियो में आप कमेंट करके बताएं कि आपको फर्स्ट यूनिट कैसी लगी, ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आ रही है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद अब डायरेक्ट बढ़ते हैं अपन सेकेंड यूनिट की तरफ। इसमें अपन समझेंगे बॉयलर प्रॉब्लम क्या होता है और वाटर को सॉफ्ट करने की कौन कौन सी मेथड होती है, ठीक है, उसके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ, जिसमें अपन समझेंगे आखिर यूनिट 2 में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह से अपना फ्लो रहेगा पढ़ने का, वो सारी चीज़ देखते हैं, ठीक है। जैसे सिलेबस में सबसे पहले अपन जो आज का ये यूनिट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला है बॉयलर ट्रबल्स, जिसको अपन बॉयलर प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंड पार्ट जो है वो है वाटर सॉफ्टनिंग मेथड, ठीक है। ये 2 पार्ट में अपना टॉपिक बटा है। बॉयलर प्रॉब्लम्स में अपन को क्या क्या पढ़ना है, पहली हो गई बॉयलर प्रॉब्लम कौन सी, स्लज एंड स्केल, सेकंड हो गई प्राइमिंग एंड फ्रोमिंग, थर्ड हो गई बॉयलर कोरोजन और फोर्थ हो गई कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, ठीक है। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जानेंगे बॉयलर क्या होता है, जिसके बाद अगर बॉयलर अपन समझ लेते हैं उसके बाद जानेंगे कि बॉयलर प्रॉब्लम्स मतलब बॉयलर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो फिर देखेंगे, ठीक है। सेकंड वीडियो जो रहेगी उसमें स्लज एंड स्केल समझेंगे, थर्ड वीडियो में अपन प्रीमिंग एंड फॉर्मिंग समझेंगे, फिफ्थ वीडियो में जो है अपन बॉयलर कोरोजन समझेंगे, सिक्स्थ वीडियो अपन कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट समझेंगे। जिसके बाद जो अपना पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो होता है बॉयलर, ठीक है। इसमें से क्या है, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का पूछ ही देता है, ठीक है। जैसे ही अपना ये पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है आप ये अश्योर कर लीजिएगा आपसे एक और क्वेश्चन जो है वो बन रहा है, क्योंकि वाटर चैप्टर से अपने 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं आना, ठीक है। वाटर चैप्टर से अगर आपने पूरी यूनिट कर ली है तो 2 चैप्टर आप 2 जो क्वेश्चन है वो आपके पक्के बनने वाले हैं, ठीक है। आप आराम से उसको टैकल कर लेंगे अगर आपने जो प्रोसेस मैंने बताया कि अच्छे से पूरा लेक्चर देखने और साथ में नोट्स बनाने और रिवाइज करना, अगर उतना प्रोसेस करते हैं आपके 2 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के पहले ही पक्के हो चुके हैं। इसके बाद अगर आप ये वाला पार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर का, जिससे आपका क्या होगा, पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो होता है अपना वाटर सॉफ्टनिंग मेथड, ये रिलेटेड है वाटर चैप्टर से ही, क्योंकि वाटर में अपन वाटर के बारे में जाना इस वीडियो में देखेंगे। जो उसमें हार्ड वाटर की टर्म आई थी, ठीक है, उसको कैसे सॉफ्टनिंग मेथड से उसको किस तरह से रिमूव किया जाता है, जो मेथड्स है उसके बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला जो है वो है लाइम सोडा प्रोसेस एंड इट्स टाइप। सबसे पहले अपन लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और इसके कौन कौन से टाइप है वो देखेंगे, ठीक है। सेकेंड उसमें देखेंगे अपन केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है लाइम सोडा प्रोसेस में, वो चीज़ें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड वीडियो जो रहेगी वो होगी अपनी हॉट एंड कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस। उसके बाद आ जाएगी अपनी सेकेंड जो मेथड है वो क्या है, सेकेंड वाटर सॉफ्टनिंग मेथड कौन सी है, जियोलाइट प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस बिटवीन आयन एक्सचेंज मेथड और जियोलाइट मेथड, ठीक है। ये चीज़ देखेंगे कि मैंने ये इस तरह से निकाला है क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते थे ना, जैसे क्या है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ सकता है ना, साथ में कोल्ड और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस की वो डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है। मैंने उसी तरह से आपको पढ़ा है जिससे आप आराम से समझ लें और एग्जाम में अच्छे से लिख के आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा। उसके बाद जियोलाइट मेथड के बारे में
कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद उससे रिलेटेड जो इस चैप्टर में रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो चीज़ों पे अपन नज़र डालेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि अपन ये चैप्टर का जो फ्लो है उसको किस तरह से रखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें छोड़ने वाले हैं। छोड़ने तो कुछ नहीं वाले, जो एग्जाम में आ रहा है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे और उसके थोड़ा रिलेटेड भी पढ़ लेंगे कि अगर एग्जाम में थोड़ा बाहर से भी क्वेश्चन पूछ दिया तो उसको भी किस तरह से टैकल कर लें। ठीक है, तो आई होप सो ये जो सिलेबस मैंने थोड़ा सा आपको बताया है ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें, जिससे बाद अपन जब पढ़ रहे हों तो आप जब स्टार्टिंग यूनिट 2 खोलें तो उसमें क्या है टिक लगाते जाएं कि ये चैप्टर अपन का ये जो टॉपिक है वो अपना क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन डायरेक्ट बढ़ते हैं कि आखिर बॉयलर क्या होता है। ठीक है, बॉयलर अपन पहले पूरा समझ लेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे कि आखिर बॉयलर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी प्रॉब्लम बॉयलर फेस करता है। ठीक है, और फिर एक एक करके धीरे धीरे जो अपने लेक्चर्स है उसको बढ़ाएंगे और समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर बॉयलर क्या होता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं, बॉयलर के नाम से ही आपको क्लियर होगा। अब अगर आप बचपन में होंगे या फिर अभी भी जब सर्दियों का टाइम आता है तो मम्मी आपसे क्या बोलती हैं कि यार जो है पानी बॉयल कर देना या एग बॉयल कर देना। ठीक है, मतलब क्या है किसी चीज़ को उबालना, उसको अपन क्या करते हैं बॉयलर। ठीक है, अब इस केस में जो अपन बॉयलर पढ़ रहे हैं इस केमिस्ट्री में इस चैप्टर में, तो उसमें बॉयलर का क्या यूज़ है, जो अपना वाटर है, वाटर जो अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, वो वाटर को क्या है बॉयल करना, उसी को अपन बॉयलर कहते हैं। ठीक है, अगर सिंपली इसको अपने ओरिजिनली इसको डेफिनेशन से तो क्लियर कर ही लिया है, आखिर इसकी डेफिनेशन से भी देख लेते हैं आखिर बॉयलर क्या होता है। ठीक है, तो बॉयलर इज अ क्लोज्ड वेसल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं इस ग्लास का एग्जांपल लूँ, ठीक है, ये अपनी ग्लास है, इसको अगर क्लोज कर देंगे तो मतलब ये एक क्लोज टाइप का एक कंटेनर है जो किसके लिए यूज होता है, इट हीट्स वाटर और अदर फ्यूल्ड इनसाइड टू मेक स्टीम और हॉट वाटर। ठीक है, जो अपने इसके इनसाइड जो अपने वाटर हैं या फिर और अदर फ्लूइड्स हैं उसको क्या है ये गर्म करने के लिए और उसके स्टीम जनरेशन के लिए जो है इसका यूज़ होता है। अब ये पानी को गर्म करना और स्टीम जनरेशन क्यों होता है, स्टीम जनरेशन और पानी का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि जो वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रहती हैं, जैसे अपनी फूड प्रिपेयरिंग इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, या पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज हो गया, इसमें जो है स्टीम से क्या है एक पावर जनरेट की जाती है, चाहे वो एनर्जी के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, और बाकी जो अपना हॉट वाटर है वो अपने कुकिंग के लिए, जो अपनी फूड प्रिपेयरिंग इंडस्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, उसमें जो है हॉट वाटर का यूज़ होता है। ठीक है, यही चीज़ अपनी जो थर्ड डेफिनेशन वो कह रही है, द स्टीम और हॉट वाटर इज यूज्ड फॉर वेरियस थिंग्स लाइक हीटिंग, पावर और कुकिंग। ठीक है, बाकी बॉयलर आर इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रीज लाइक पावर जनरेशन, फूड प्रोसेसिंग एंड हीटिंग, बिल्डिंग। ठीक है, इसमें जो है वो बॉयलर का थोड़ा सा यूज़ होता है। ठीक है, तो आई होप सो ये जो अपनी 4 डेफिनेशन यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आखिर समझ लिया होगा मोटा मोटा कि अपना बॉयलर जो है क्या होता है। अगर क्वेश्चन आता भी है जो अपन थोड़ा सा बचपना याद करना है यार कि, या फिर अभी भी जब सर्दियों का टाइम आता है मम्मी बोलती है ना यार कि पानी बॉयल कर दो या फिर एग बॉयल कर दो या कुछ भी, ठीक है, तो वही चीज़ आप इससे समझ जाएंगे। ठीक है, बाकी जो बॉयलर है वो अपने 2 टाइप के होते हैं बॉयलर। सबसे पहला जो बॉयलर है वो है वाटर ट्यूब बॉयलर और सेकंड जो है वो फायर ट्यूब। मोटा मोटा अगर बोलूँ तो बॉयलर से आपको क्या समझना है, एक बड़ा सा टाइप का कंटेनर, अगर बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहा बड़ा टाइप का एक कंटेनर होगा जिसमें जो है अपना वाटर जो है वो क्या होता हो रहा होगा, बॉयल हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको इतना सा लिख देना है, अपने ये 4 डेफिनेशन लिख दे। एग्जाम में अगर बॉयलर का क्वेश्चन आता है तो आपको ये 4 डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद आप ये बॉयलर को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। बॉयलर 2 टाइप के होते हैं, सबसे पहला जो है वाटर ट्यूब बॉयलर, सेकंड है फायर ट्यूब बॉयलर। इसको भी अपन आगे देखेंगे, पर अपन समझ लेते हैं आखिर बॉयलर के बारे में अगर थोड़ा सा और एक्सप्रेस करना है तो क्या क्या कर सकते हैं। जैसे और थोड़ा सा अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, बॉयलर प्रेशर क्लासिफिकेशन। 3 टाइप की जो है इसकी क्लासिफिकेशन होती है। सबसे पहली होती है लो प्रेशर बॉयलर, सेकंड है मीडियम प्रेशर बॉयलर, थर्ड है हाई प्रेशर बॉयलर। ठीक है, इसके नाम से अपन को क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अगर इसकी बात करें लो प्रेशर बॉयलर की तो ये क्या है, कॉमनली यूज होता है रेसिडेंटल हीटिंग सिस्टम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है उसमें ये लो प्रेशर बॉयलर जो है वो यूज होता है। ठीक है, इसका जो PSI होता है, जैसे बहुत सबकी जो यूनिट होती है वो अलग अलग होती है, जो इसका प्रेशर, इसका जो अपना फुल फॉर्म बोलेंगे PSI का क्या होता है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ठीक है, जो इसका साइज होता है वो कितना होता है, 15 PSI। ठीक है, वहीं अगर मीडियम प्रेशर बॉयलर की बात करें तो वो क्या होता है, फाउंड इन लार्ज इंडस्ट्रीज, फैसिलिटीज एंड सम कमर्शियल एप्लीकेशन, जो है उसमें ये जो अपना मीडियम प्रेशर बॉयलर है वो यूज होता है। ठीक है, इसकी अगर PSI की बात करें तो वो कितनी है, 15 PSI टू 100 PSI, जो अपना इसका प्रेशर कहलाता है। ठीक है, बाकी हाई प्रेशर इंडस्ट्रीज की बात करें, हाई प्रेशर बॉयलर की बात करें तो ये क्या है, टिपिकली यूज्ड इन पावर जनरेशन
जनरेशन, जो अपनी बड़ी बड़ी पावर जनरेशन होता है स्टीम के ज़रिए, हॉट वाटर के ज़रिए जो अपनी एनर्जीज़ की फॉर्मेशन होती है उसके लिए जो है इसका यूज़ होता है। ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ और सम कमर्शियल एप्लीकेशन में जो है इसका यूज़ होता है। इसका PSI कितना है? ऑपरेट एट प्रेशर अबव 100 PSI, जो है हाई प्रेशर बॉयलर ये कहलाता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अब बॉयलर का क्वेश्चन आता है सिंपली आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं, उसके बाद बता देना बॉयलर जो है वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉयलर प्रेशर क्लासिफिकेशन को थोड़ा अच्छे से कर देना है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ जिससे आप इसको नोट डाउन भी कर ले। साथ साथ में मैं यही बोलूँगा कि यार आपने अगर फर्स्ट यूनिट के नोट्स नहीं बनाया आपने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि क्या है मैं नोट्स इस तरह से करवा रहा हूँ, अगर आप सिंपल भाषा में वही एक बार जो मेरा लेक्चर देखने के बाद अगर उसे पढ़ लेंगे ना आपको आराम से चीज़ें क्लियर हो रही होगी। इसमें भी आपको साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलने हैं। ठीक है, जिससे आपको बाद में जो है आंसर पढ़ने में आसानी हो। जैसे आप इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, बॉयलर जो है वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है फायर ट्यूब बॉयलर, सेकंड है वाटर ट्यूब बॉयलर। उसके बाद बॉयलर प्रेशर क्लासिफिकेशन, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिएगा, जैसे लो प्रेशर बॉयलर, मीडियम प्रेशर बॉयलर और हाई प्रेशर बॉयलर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे अपन एक एक करके आप समझेंगे कि बॉयलर जो 2 टाइप के होते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे अगर वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करें तो क्या लिखा है? अ वाटर ट्यूब बॉयलर इज अ टाइप ऑफ बॉयलर वेयर वाटर फ्लो इनसाइड द ट्यूब व्हाइल हॉट गैसेज फ्रॉम कंबशन सराउंड द आउटसाइड द ट्यूब। ठीक है, क्या है कि जो अपना वाटर ट्यूब बॉयलर है इसमें जो वाटर है वो क्या रहता है? इनसाइड द ट्यूब, मतलब जो अपने ट्यूब है उसके अंदर वाटर रहता है, और बाकी जो अपनी किसकी बात करें, हीट की बात करें या फिर कंबशन जो हॉट गैसेस रहती हैं वो क्या है? वाटर के सराउंड में जो है वो घूमती रहती हैं। जैसे इसकी बात करें, यहाँ से अपन ने जो है इसको हीट दी, तो ये जो अपनी हीट है, ठीक है, जो अपनी हॉट गैसेस हैं ये अपनी क्या है? सराउंड में इसकी घूम रही है। ठीक है, और जो वाटर है वो क्या है? इसके अंदर है। जैसे ये क्या है, एक टेम्परेचर आता है जिसके बाद ये वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, उसके बाद भी एक और टेम्परेचर आता है जिसके बाद जो ये वाटर है वो क्या है? स्टीम की फॉर्म ले लेता है और यहाँ से स्टीम बढ़ के यहाँ से निकल जाता है। जैसे स्टीम निकलती है उसके बाद क्या करते हैं अपन लोग, उसके बाद अपन जो है इसका वेरियस यूज़ करते हैं, जैसे अपना पावर जनरेशन में हो गया या फिर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिसमें जो है स्टीम का यूज़ होता है। ठीक है, तो वही है कि अपन को सिंपली अगर बॉयलर का काम बताऊं तो क्या है कि वाटर को जो है वो स्टीम बनाना, जिसके बाद स्टीम के जरिए अपन बहुत सारी चीज़ें कर पाएँ। ठीक है, अब वो चीज़ें आप जब उस इंडस्ट्रीज में जाएंगे तभी मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको अभी समझने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ से अपना जो है वाटर फिल करते हैं। सिंपली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपली आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देना है कि वाटर ट्यूब बॉयलर एक टाइप का बॉयलर है जिसमें वाटर रहता है वो इनसाइड द ट्यूब्स रहता है, और बाकी जो हॉट गैसेज रहती हैं वो जो है उसके बाहर सराउंड करती रहती है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप ये छोटा सा सिंपल सा डायग्राम जो है वो बना देंगे। ठीक है, ये बनाने के बाद आपका जो है ये वाटर ट्यूब बॉयलर थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसके कुछ एप्लीकेशंस, इसके कुछ एडवांटेजेस और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस लिख देंगे, जिसके बाद जो है ये अपना वाटर ट्यूब बॉयलर का आंसर जो है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसके एप्लीकेशंस क्या है, यूज्ड इन पावर प्लांट, रेफिनरीज एंड केमिकल प्लांट्स एंड अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में जो है इसका यूज होता है। ठीक है, वहीं अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, ऑल्सो फाउंड इन मरीन एप्लीकेशन फॉर पावरिंग शिप्स एंड प्रोवाइडिंग ऑक्सिलरीज पावर। ठीक है, क्या है कि अपना सिंपल जो है कि जो ये अपना है पावर प्लांट, जो बड़े बड़े पावर प्लांट है उसमें जो है इसका एप्लीकेशन है, यूज़ है। ठीक है, और बाकी ऑल्सो फाउंड इन जो अपनी पावरिंग शिप्स होती हैं, बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, उसमें जो है अपना बॉयलर का, वाटर ट्यूब बॉयलर का यूज़ होता है। ठीक है, वहीं अगर इसके एडवांटेज देखें तो क्या है, कैन हैंडल हाई प्रेशर एंड स्टीम कैपेसिटी। जो अपना वाटर ट्यूब बॉयलर है ये हाई प्रेशर को जो है वो क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। ठीक है, वहीं क्विक स्टीम प्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स टू चेंजिंग डिमांड। ठीक है, ये क्या है अपना क्विक स्टीम, मतलब अगर अपन को अर्जेंट में स्टीम की ज़रूरत हो तो ये अपनी जल्दी से स्टीम बना सकता है, और क्या है अपने चेंज के हिसाब से, मतलब अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से ये चेंज कर सकता है। ठीक है, वहीं अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, क्या है, जनरली मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चर एंड मेंटेन एज कम्पेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर। ये क्या है, इसको जो मेंटेन करना या फिर इसको जो मैन्युफैक्चर करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉस्टली हो जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, इसको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या है, इसलिए अपन जो है फायर ट्यूब बॉयलर को यूज़ करते हैं। ये जो वाटर ट्यूब बॉयलर है ये बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ है उसी में यूज़ होता है, बाकी फायर ट्यूब बॉयलर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, वहीं अगर इसकी सेकंड जो पॉइंट है उसकी बात करें, रिक्वायर्स प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट कोरोजन टू स्केल बिल्डअप। इसके लिए क्या है, अपन को प्रॉपर जो है वाटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिससे जो कोरोजन वाली प्रॉब्लम है या फिर
क्या है स्केल बिल्डअप वाली प्रॉब्लम उससे छुटकारा मिल सके। ठीक है, तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर आप क्वेश्चन आता है तो सिंपली आपको क्या करना है, अपन को वाटर ट्यूब बॉयलर की छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम बनाना है और सिंपली अपन के एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लिख देना है। अपन को पूरे नंबर मिल रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं आखिर फायर ट्यूब बॉयलर क्या है। फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर सेम ही है, बस थोड़ी सी चीज़ें अलग है। जैसे इसकी डेफिनेशन पर नजर क्या लिखा है, अ फायर ट्यूब बॉयलर इज अ टाइप ऑफ बॉयलर वेयर हॉट गैसेज फ्रॉम कंबशन पास थ्रू ट्यूब्स दैट आर सराउंड बाय वाटर। ठीक है, क्या है कि उसमें क्या था कि अपनी जो देख लेते हैं सिंपल। ठीक है, हाँ, जैसे ये वाटर ट्यूब बॉयलर में देखें तो अपनी जो वाटर है वो क्या है इनसाइड द ट्यूब था, ट्यूब के अंदर जो है वाटर भरा हुआ था। ठीक है, वहीं अगर इसकी बात करें तो क्या है वाटर अपनी जो है एक कंटेनर में भरा हुआ है और जो हॉट गैसेस हैं, हॉट गैसेस जो हैं वो एक ट्यूब्स के जरिए इनके आसपास से निकल रही हैं। ठीक है, जिससे क्या है यहाँ से अपनी जो है गैस दी, अपन ने फायर दिया, उसके बाद क्या हुआ यहाँ से जो है ये हॉट गैसेस एक ट्यूब्स के जरिए इधर उधर जा रही है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है इसमें जो कंटेनर में जो पानी भरा हुआ है ये क्या है गर्म हो रहा है। जैसे ही एक टेम्परेचर आ जाता है जिसके बाद जो ये वाटर है ये स्टीम का फॉर्म ले लेता है और यहाँ से निकल के ये स्टीम आउट हो जाती है, जिसके बाद इस स्टीम को अपन काम में लेते हैं, चाहे वो किसी भी यूज़ में हो, पावर जनरेशन के लिए हो या फूड प्रिपेयरिंग के लिए हो, बहुत सारे जो यूजेस होते हैं इसके लिए जो है अपन इसको स्टीम को काम में लेते हैं। तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है फायर ट्यूब बॉयलर तो सिंपली आपको ये डेफिनेशन लिख देनी है और ये छोटा सा सिंपल सा डायग्राम बना ले। आप एक ही डायग्राम को याद करेंगे ना तो आपको दूसरा वाला डायग्राम जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको इतना लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशंस, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, यूज्ड इन स्मॉलर इंडस्ट्रीज एप्लीकेशंस, हीटिंग सिस्टम एंड बिल्डिंग एंड लोकोमोटिव। ठीक है, जो ये अपना स्मॉल इंडस्ट्री जो रहती है उसमें जो है इसका यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉमनली फाउंड इन रेसिडेंटल सेटिंग फॉर हीटिंग वाटर एंड स्पेस। ठीक है, जहाँ अपनी पानी को गर्म करने की ज़रूरत होती है उस छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में जो है इसका यूज़ होता है। ठीक है, वहीं इसके एडवांटेजेस की बात करें क्या है, सिंपल कंस्ट्रक्शन मेक देम कॉस्ट इफेक्टिव ईजी टू ऑपरेट। ठीक है, इसका जो है सिंपल कंस्ट्रक्शन रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है और इसको क्या है ईजी टू ऑपरेट रहता है एज कम्पेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर को मेंटेन करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर इसकी बात करें सिंपली कंस्ट्रक्ट हो जाता है, उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा इजी रहता है। इसके एडवांटेजेस देखें तो क्या है, सूटेबल फॉर एप्लीकेशंस विद मॉडरेट स्टीम रिक्वायरमेंट। जो अपनी मीडियम टाइप की जो स्टीम रिक्वायरमेंट होती है, छोटी छोटी ज़रूरत होती है स्टीम की, उसमें जो है इसका यूज़ होता है। ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। उसके बाद क्या है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या लिखा है, लिमिटेड टू लो मीडियम प्रेशर एज स्टीम कैपेसिटी। उसमें क्या है हाई प्रेशर। जैसे इसकी डिफरेंस की बात करें तो क्या है, जनरली मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर एंड मेंटेन, इसके डिसएडवांटेज थे। वहीं इसके देखें तो क्या है, लिमिटेड लो टू मीडियम प्रेशर एंड स्टीम कैपेसिटीज। मतलब ये क्या है, एकदम से अपन को हाई जो टेम्परेचर है, हाई जो प्रेशर है वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या है लो टू मीडियम जो है ये ऑपरेट होता है। बाकी इसकी दूसरे पॉइंट की बात करें क्या है, लेस एफिशिएंट कंपेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर फॉर हाईली प्रेशर एप्लीकेशन। ये लेस एफिशिएंट है एज कंपेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर। ऑब्वियसली बातें हो गई यार, क्योंकि अगर बात करें आप वही है, पैसा देख तमाशा देख। ठीक है, अगर आप ज़्यादा पैसा देंगे तो आपको अच्छा माल मिलेगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, उस हिसाब से अगर कम पैसा देंगे तो कुछ ना कुछ तो फ्लॉ रहेगा। तो वही चीज़ है इसमें कि लेस कंपेयर्ड है एज कंपेयर टू किसके, वाटर ट्यूब बॉयलर के। ठीक है, तो आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो किस तरह से आएगा मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, जैसे अपने पास बॉयलर का अगर क्वेश्चन बनता है तो क्या पूछेगा, बॉयलर बताइए। ठीक है, और बॉयलर की टाइप्स क्या है, वो टाइप्स ऑफ बॉयलर बताइए। ठीक है, जैसे वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर, ये भी क्वेश्चन बना देगा। सिंपली आपको क्या करना है, अगर बॉयलर ही आता है, क्योंकि 7 मार्क्स का है तो आपको अच्छे खासे 3 से 4 पेज भरने होंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये 4 डेफिनेशन, 4 जो पॉइंट है, पॉइंट में आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बॉयलर जो है उसको डिफाइन कर देंगे, वाटर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर। बॉयलर के बारे में थोड़ा सा आप लिख देंगे जो मैंने आपको लिखवाया है, बॉयलर की प्रेशर क्लासिफिकेशन, जिसमें ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वाटर ट्यूब बॉयलर को थोड़ा सा आप डिफाइन कर देंगे, उसके बाद ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है, अच्छे से एग्जाम में। उसके बाद एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसमें आराम से लिख देंगे। ठीक है, फिर फायर ट्यूब बॉयलर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, जिसके बाद इसको आप डायग्राम को बना देंगे और फिर इसके भी एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप क्लियर कर देंगे। जिसके बाद क्या होगा, आपका जो ये आंसर है, ये जो आंसर है
है ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एग्जामिनर आपको इसमें पूरे नंबर दे रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो आप आराम से इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपने ये बॉयलर, ठीक है, उसके बाद बॉयलर प्रेशर क्लासिफिकेशन, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस, फिर फायर ट्यूब बॉयलर और उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अपने वाटर जो है, जो अपन ने क्या है बॉयलर जो है वो अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब क्या देखते हैं आखिर बॉयलर प्रॉब्लम कि बॉयलर की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब अपन बॉयल करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। इसके डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है। जैसे मैं एक पेन ले लेता हूँ। ठीक है, बॉयलर प्रॉब्लम रेफर टू अ वेरियस इशू दैट कैन अराइज ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बॉयलर सिस्टम। जब अपन बॉयल करते हैं, चाहे वो वाटर बॉयलर सिस्टम हो या फायर ट्यूब बॉयलर सिस्टम हो, तो उसमें जो अपनी जो है वेरियस ऑपरेशंस के टाइम पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज अराइज होते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं बॉयलर प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम कैन अफेक्ट द एफिशिएंसी, सेफ्टी और रिलायबिलिटी ऑफ बॉयलर। ये क्या है कि अपनी जो बॉयलर की एफिशिएंसी है, जो उसकी सेफ्टी और उसकी रिलायबिलिटी है, उसको क्या है ये अफेक्ट करती हैं। जैसे ये 4 टाइप की अपनी जो कॉमनली जो बॉयलर प्रॉब्लम है वो ये 4 टाइप की है। पहली है स्लज एंड स्केल, सेकंड है प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग, थर्ड है बॉयलर कोरोजन और फोर्थ है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। ठीक है, तो ये 4 जो है बॉयलर प्रॉब्लम होती है। अपन आज की इस वीडियो में नहीं देख रहे, अपन बस सिंपली ये समझ रहे हैं बॉयलर प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको कर बॉयलर थोड़ा समझा दिया, जिसके बाद क्या है अपन को बॉयलर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो भी समझ में आ जाए। ये जो 4 हैं इसको मैं एक लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। पहले जो अपना सेकेंड लेक्चर होगा उसमें स्लज एंड स्केल को अच्छा से समझेंगे कि एग्जाम में आपको किस तरह से लिखना है और ये होता क्या है। उसके बाद प्रीमिंग एंड फिमिंग को अपन 3rd लेक्चर में समझेंगे। उसके बाद 4th लेक्चर में बॉयलर एंड कोरोजन, 5th लेक्चर में जो है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। इसी के साथ अपना जो है अपना एक क्वेश्चन जो है इसमें से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप ये 5 लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं आपका एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से बनने लगेगा। बाकी 2 क्वेश्चन जो है अपने क्लियर होएगा यूनिट 1 से। ठीक है, तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। सिंपल अगर बॉयलर प्रॉब्लम का छोटा सा डेफिनेशन आती है तो आपको ये लिख देनी और छोटे से ये बता देनी ये टाइप की बॉयलर प्रॉब्लम होती है। इन चारों को अपन आराम से समझने वाले, पैनिक मत होना यार अभी आपने बताया नहीं। ठीक है, ये छोटे से उसमें समझने की चीज़ नहीं है, इसको एक लेक्चर में अपन समझेंगे, जिसके बाद जो है ये एक चीज़ अपन को क्लियर हो रही होगी। ठीक है, बाकी इसी के साथ आज के इस लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर कैसा लगा यार मुझे कमेंट में थोड़ा बताना। ठीक है, क्योंकि क्या है कि आप कमेंट करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और जो आपके डाउट्स होंगे उसको क्या है नेक्स्ट वीडियो में मैं इंप्रूव कर पाऊंगा और क्लियर भी करूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आप चाहते हैं यार कि मुझसे जुड़ना, ठीक है, मुझसे बात करना है, कुछ डाउट्स हों आपको रिलेटेड, तो आप सिंपली क्या करिएगा, ये AdityaPatil.30, ठीक है, ये क्या है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ठीक है, इंस्टाग्राम पेज है, आप डायरेक्ट जाइए, इसमें फॉलो करिए और डीएम करिएगा और जो भी आपके डाउट हो, ठीक है, चाहे वो इस लेक्चर से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग किस से रिलेटेड हो। अपने फर्स्ट ईयर में बहुत सारे अपन लोग आते हैं तो बहुत सारे अपने डाउट रहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, आप डायरेक्ट डीएम करिए और वहाँ पर आप मेरे को मैसेज करिए, मैं आपके वहाँ पर जो है वो सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी अपन जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, ये इरफान भैया ने यार फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है। ठीक है, जिसमें क्या है हम लोग जो फर्स्ट ईयर में जो कॉमनली बेसिक सब्जेक्ट हैं उसको क्या है कंप्लीटली फ्री कर रहे हैं यूट्यूब पे। जैसे अपना हो गया इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके 7 यूनिट जो है वो अच्छे से कंप्लीट होगी। इस तरह से होगी कि यार आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड होगी। ठीक है, कि आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ये वाली प्लेलिस्ट को पढ़ के आराम से क्लियर कर लें, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिक सब्जेक्ट है, ये आगे आप हर ब्रांच के बच्चों को ये पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आगे जाके इसका कोई यूज़ नहीं होने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, उसी लेवल तक पढ़ेंगे जिसमें अपन को समझ आ जाए और एग्जाम में किस तरह से लिखना है वो चीज़ें देखें, जिससे क्या आपके साथ साथ में नोट्स भी बनते जाएं, है ना। तो अपना इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट होगा। इंजीनियरिंग फिजिक्स जो सचिन पढ़ा रहा है ये भी अपना जो है यूट्यूब पर फ्री हो रहा होगा। ठीक है, बाकी BME ये इरफान भैया ने पूरे 4 यूनिट आपके लिए करा के रखा है। अगर आपके सेम में ये सब्जेक्ट हैं तो आप जाके चेकआउट करिए। सारे जो फ्री जो कोर्सेज हैं, जो अपने बैचेस हैं, इसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। अपने अच्छी प्लेलिस्ट बना के रखिए, आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करिए और आप पढ़ना स्टार्ट करें। बाकी बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये 1 से 2 हफ्ते में आपके यूट्यूब पे डलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसका अभी कुछ पक्का नहीं यार, जैसे अगर कोई अच्छा सा टीचर मिलता है हमें तो इस चीज़ को भी स्टार्ट करते हैं। और इसका भी कुछ पक्का नहीं है कि यूट्यूब पे रहेगा या फिर इसका एक पेड कोर्सेज बनेगा, वो आपके रिस्पॉन्स पर रहेगा। फर्स्ट यूनिट जो है वो अपनी यूट्यूब पे ही डलेगी। ठीक है, बाकी
और बाकी के ये कुछ अपने पेड कोर्सेज जैसे M1 M2 EG और बेसिक सिविल एंड इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। ये कुछ पेड कोर्सेज हैं और ये पेड भी हैं और इसलिए हैं क्योंकि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा जो है कठिन सब्जेक्ट है, मुश्किल सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ी सी भी क्लास बंक करो, फर्स्ट ईयर में अपना रहता है यार कि अपने बहुत सारे दोस्त बनते हैं जिसकी वजह से क्या अपनी क्लासेस बंक हो जाती हैं, है ना। और अपन क्या है अगर एक भी लेक्चर मिस कर देते हो अपन को ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, अगर समझ में भी आ रहे होंगे ना तो पेपर इतना टफ बना देते हैं चीज़ें, क्योंकि इतना सारा पढ़ना पड़ता है और इतने सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं वो दिमाग में रख ही नहीं पाते। जैसे अपन ने फर्स्ट यूनिट अभी पढ़ी कॉलेज में, जिस तरह से पढ़ा फर्स्ट यूनिट अपन ने पढ़ी और 4 महीने बाद अगर तो 5th यूनिट तक आए, अगर फर्स्ट यूनिट रिवाइज करनी है वापस कैसे करेंगे, ठीक है। जिसके बाद क्या है वो पिछले पूरा अपन भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है अपन को इसमें है रिस्क नहीं लेना, क्योंकि जैसे अभी मेरे पास कुछ टाइम बाद ही पहले कॉल आया था 2nd ईयर या 3rd ईयर जैसे 5th या 6th सेमेस्टर के बच्चे का, बोलता है यार कि मेरी जो है M2 में बैक हुई है। तो मेरे को लगा यार मतलब फर्स्ट ईयर में वो सब्जेक्ट आता है और 3rd ईयर तक वो सब्जेक्ट नहीं निकला है, तो इस लेवल तक ये जो है ये वाला सब्जेक्ट खींच देता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको लग रहा है ऐसा कि यार अपना जो M2 EG ये ऐसे सब्जेक्ट है कि जो समझ में नहीं आ रहा है यार, है ना, बहुत ज़्यादा कठिन पढ़ रहे हैं, कॉलेज में समझा रहे हैं पर क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपन के जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेमो लेक्चर्स हैं वो देखिए। अगर आपको क्लियर हो रहा है कि यार मेरे को इनसे समझ में आ रहा है, ये जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से क्लियर हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है पूरे टॉपिक, तो आप क्या करिएगा बिना संकोच के, क्योंकि अगर आप चाहें तो इसका रिव्यू जो है वो अपने सीनियर से ले सकते हैं, उन्होंने भी यहीं से पढ़ के अपना जो है M2 निकाला है, ठीक है। तो आपको सिंपली ये डेमो लेक्चर्स देखने, अगर आपको क्लियर हो रहा है तो निसंकोच से आप सीधा M1 M2 और EG के बेसिस ले सकते हैं, ठीक है। आपको बाद में कोई रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है, आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाकी अपना बेसिक सिविल इंजीनियरिंग इन सारे कोर्सेज जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो इसका प्राइस है वो 799 है। और इस कोर्सेज से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो आपके पास तो आप इस नंबर पर कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके जो डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सॉल्व हो रही होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।